इतने तरीके हैं कि आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप लोग सोच ही नहीं सकते कि किन किन तरीक़ों से लोग पैसे कमा रहे हैं। इतने आसान टास्क हैं, इतने आसान जो है वो स्टेप्स हैं जिनको काम करना है, जिनके ऊपर अमल करना है और आपने जो है वो डॉलर्स में अर्निंग करनी है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तभी वो मेथड जो है वो अप्रूव्ड है, वो मेथड माने जाते हैं कि इन तरीक़ों से अर्निंग हो रही है। तो ऐसा ही आज का तरीका है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी ईमेल में काम करना है, ठीक है। ईमेल अपनी हो, किसी की हो, जिसकी भी ईमेल पे काम करेंगे उससे हम अर्निंग्स लेंगे। किस तरह से अर्निंग्स लेंगे? अगर आपने मोबाइल कभी भी यूज़ किया है, ऑब्वियसली आप मेरी वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं, सिर्फ आपने जैसे मोबाइल पे मैसेज सेंड करते हैं ना, और आप अपने फालतू मैसेजेस को डिलीट करते हैं और सारे काम करते हैं, इसी तरह से ईमेल्स में भी होता है, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आपके इनबॉक्स में आ जाते हैं और अर्निंग्स करनी है उन्हीं ईमेल्स से। चंद टास्क करने हैं, चंद काम करने हैं और सिर्फ ईमेल से पैसे कमाने हैं। काम जो है वो आप इंटरनेशनली कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रूफ देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी गुल एंड यू आर वाचिंग फ्रीलांसिंग विद गुल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं ऑनलाइन अर्निंग का ऐसा मेथड लाई हूँ जिस तरीके को कम्प्लीटली देख लेना है, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। सिर्फ आपने ईमेल में चंद टास्क करने हैं और अर्निंग्स करनी है घर बैठकर। आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपकी एज मैटर नहीं करती, आप घर में रहती हैं, घर से बाहर रहती हैं, कोई भी हैं, बच्चे भी इस मेथड से अर्निंग कर रहे हैं। सारा प्रूफ आपको मैं देने वाली हूँ। आपने किस तरह से अर्निंग्स हो रही हैं, हज़ारों में पाकिस्तानी रुपीज़ में अर्निंग्स हो रही हैं। डॉलर्स की अगर बात करें तो आप डॉलर्स में भी अर्निंग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें हमने सिर्फ ईमेल्स में काम करना है और घर बैठकर पैसे कमाने हैं, तो अगर लेडीज़ हैं तो उनको थोड़ी सी मैनेजमेंट तो आती होगी, ठीक है। जैसे हम घर का फालतू सामान जो है वो घर से बाहर निकाल कर फेंकते हैं कि ये भाई हमारे काम की चीज़ें नहीं है, और जो अच्छी चीज़ें हैं जो हम डेली में यूज़ करते हैं उनको थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं। तो समझ लें कुछ ऐसा ही काम है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कौन सा तरीका है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक ईमेल का बॉक्स ओपन किया हुआ है, इनबॉक्स ओपन किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं, ठीक है। हमें नहीं पता वो कहाँ से आई हुई, ठीक है। वो जिन जगहों से भी आई, चूँकि कोई भी पर्सन जो बिज़नेस करता है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड है और वो उसके ईमेल के इनबॉक्स में हम सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारी चीज़ों के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं जिनसे हमें नहीं याद होगा कि हमने कहीं इंटरेक्ट किया, लेकिन कंपनीज़ आपको खुद ढूंढती हैं, लोग आपको खुद तलाश करते हैं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। थ्रू ईमेल मार्केटिंग भी बहुत सारे लोग आप तक एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ईमेल्स होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती, हमारे किसी काम की नहीं होती, तो हम इस तरह से उनको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इनको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर टॉप पे आपको डिलीट का बटन मिलेगा, हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी ईमेल्स होती हैं जिनको हम बहुत इरिटेट होते हैं, हमारा इनबॉक्स जो है वो भरा रहता है, हमारी स्पेस फिल हुई रहती है, तो हम उनको डिलीट कर सकते हैं और अपनी ईमेल को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको स्टेप बाय स्टेप चुन के डिलीट करेंगे। ये बहुत टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन काम जो है वो बिल्कुल बच्चों वाला है, कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं है। आपको नहीं आता तो आपने वीडियो के साथ स्टिक रहना है, मैं आपको समझाऊंगी, सिखाऊंगी किस तरह से आप ईमेल को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे आपको लेफ्ट में एक आइकन मिल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे यहाँ पे आइकन्स मिल रहे हैं, ऑल, नन, रीड, अनरीड, स्टार्ट, अनस्टार्ट, ठीक है। आपको सारे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अनस्टार्ट जो आपने मार्क किए होते हैं, अनरीड जो आपने रीड नहीं किए होते, रीड जो हम रीड कर चुके होते हैं, ऑल मीन्स सारी ईमेल्स। इस तरह से हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा काम, ठीक है। पहला मैंने आपको सिखाया डिलीट कैसे करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको सॉर्ट कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड करने के, ठीक। फालतू ईमेल्स जो आई जा रही हैं हमने उनको रोकना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ईमेल ओपन कर लेती हूँ, ये वाली ईमेल है, ठीक है। वर्क इन कैनेडा, आई डोंट लाइक दिस एडवर्टीजमेंट, ठीक है, मुझे बहुत इरिटेट करती है। मैं यहाँ पे सबसे एंड पे चली जाऊँगी तो यहाँ पे वो कह रहा है आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हो सकता है कभी मैंने इस तरह की किसी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक की हो या वेबसाइट पे गई हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाता है। मैंने यहाँ पे इसको अनसब्सक्राइब कर लेना है, तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड मुझे कोई भी ईमेल नहीं आएगी। इट मीन्स कि मैं बच जाऊंगी भाई, इस बंदे की इस ईमेल के अंदर दोबारा यहाँ से कोई भी ईमेल नहीं आएगी। अनसब्सक्राइब हो गया, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा काम। अब हम एक और काम देख लेते हैं। यहाँ पे अनरीड, रीड हम जो है वो सॉर्टिंग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चौथा काम, अब हमें एक और काम है, हम कहते हैं कि ये वाले वर्ड हमें चाहिए जिस मेल में इस काम के रिलेटेड या इस वर्ड से रिलेटेड बात
बात की गई है वो हमने सर्च करना है। तो हम टॉप सर्च में जाकर सिंपली वो वर्ड लिखेंगे और उसको सर्च कर लेंगे, तो वो वर्ड जिन जिन वेबसाइट्स में यूज़ हुआ है ना, लेट्स सपोज किसी बंदे का नाम है या किसी कंपनी का नाम है, तो वो हम यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक और टास्क आ सकता है, वो कहते हैं कि हमें ऐसी ईमेल्स बताएं कि फ़लानी कोई कंपनी है या कोई कस्टमर है या कोई भी ऐसा बंदा है जो हमें ईमेल्स भेज रहा है, मुझे उसकी पूरी ईयर की, पिछले 5 सालों की, 6 सालों की रिपोर्ट दें। अब इतनी हज़ारों मेल्स में से किस तरह से वो निकाली जा सकती है, ठीक है। टॉप सर्च में हमने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। फ़िल्टर के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने आगे इस तरह से हमारे पास बार विंडो खुल जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने किससे आई हुई ईमेल निकालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को सर्च कर लेती हूँ, चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से रिलेटेड बहुत सारी ईमेल्स इस अकाउंट में मौजूद हैं, तो मैं उसका डाटा निकालना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि ईयर वाइज भी सर्च कर सकते हैं हम, किसी भी तरीके से उनकी अटैचमेंट के थ्रू, अनअटैच है, अटैच्ड हैं, सारे तरीक़ों से हम यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। बहुत सारी इस बार में ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, तो इसमें मैक्सिमम ऑप्शंस हैं। इसके बाद कोई चीज़ बचती नहीं कि जिसमें हमें ईमेल को मैनेज करना हो। तो ये था छोटा सा काम, बच्चों वाला काम। अब आप देखें कि पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से रिलेटेड मुझे सारी डिटेल आ गई हैं, चाहे वो पिछले 4 साल की हैं, 5 साल की हैं, 10 हैं, 12 हैं, 100 हैं, 50 हैं, सारी ईमेल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब मुझे एक एक करके ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, तो मैं इनको जो है वो जो भी इससे रिलेटेड होगी, रिपोर्ट बनानी है, जो भी करना होगा वो काम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने ईमेल फाइंड कर ली। तो आपने इस तरह से छोटे छोटे काम है, यहाँ पे ईयर वाइज सर्च करना है, कुछ भी करना है, आप इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। उसके बाद अब हमने ये ईमेल के सारे काम क्यों सीखे, हमने करना है इन सारे कामों से अर्निंग। अर्निंग कैसे होगी, कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, और काम जो है वो बिल्कुल बच्चों वाले लोग शायद इसीलिए समझते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। यहाँ से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने फाइवर पे आके सर्च किया ईमेल मैनेजमेंट। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ईमेल्स को, अपने काम को मैनेज करना चाहते हैं। जैसे रिक्रूटर हैं, कोई जॉब रिक्रूट के लिए कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए जो उनकी ईमेल्स को मैनेज करे, देखे, चेक करे। यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडमिशन देते हैं लोग, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। स्मॉल बिजनेसेस हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ईमेल मैनेज कराना चाहते हैं। लेकिन आप देखें कि फाइवर पे कितने लोग हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं, 733 लोग हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं। तो पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप यहाँ पे अपनी भी गिग लगाएं, पोस्ट करें, तो आपको यहाँ पे काम मिल सकता है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि जो लोग यहाँ पे 733 बना के गिग्स बैठे हुए हैं वो अर्निंग भी कर रहे हैं कि नहीं। तो आप देखें कि हर बंदे के पास कुछ ना कुछ काम पड़ा है, वो काम कर रहा है, ठीक है। किसी ने 108 किए हैं, 50 किए हैं, 17, 24, 20, यानी कि सभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो आप देखें कि एवरेज अमाउंट कितनी है, $110, $125, $60, $50 कि $100 की भी यहाँ पे ये वाला काम किया जा रहा है। तो काम में वो कहते क्या है कि हम क्या करके देंगे ईमेल का, हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, उनके चार्जेस के अकॉर्डिंग। आप स्टार्टिंग पे बहुत कम कर लें ताकि आपको जब ऑर्डर्स आएँ, ठीक है, जैसे जैसे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर देखा देखी भी लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे मैं कोई भी आपको अकाउंट ओपन करके अगर मैं दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि काम क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ही ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको खोला तो आप बेसिक प्लान में देखें, वो कह रहा है क्लीन अप, ऑर्गेनाइज योर मेल बॉक्स, सेट अप फिल्टर्स एंड अनसब्सक्राइब फ्रॉम जंक्स। जो मैंने आपको सिखाया, आपको क्लीन करना भी सिखाया, आपको मैनेज करना भी सिखाया मैंने। 2 मिनट का आप देखिए काम है। तो वो चार्ज क्या करिए, $100, ठीक है। वो भी 500, 1000। आप यहाँ पे वो ये कह रही है मैंने 5000 के लिए इतना चार्ज करूँगी, ठीक है। वो सिर्फ 5000 ईमेल्स को मैनेज करेगी, क्लीन करेगी, नीट करेगी, और $100 चार्ज करेगी। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड पैकेज भी आ जाएगा, प्रीमियम भी आ जाएगा, उस हिसाब से वो चार्जेस बढ़ा रही है। काम बहुत छोटा है, काम उतना ही है, सिर्फ ईमेल्स की क्वांटिटी बढ़ा दी है उसने, ठीक है। इतना सा काम है, आसान काम है। 733 गिग्स हैं, तो आप अगर और 733 के 33 लोग सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। तो अगर आप ये वाली गिग बनाकर पोस्ट करते हैं और सिंपली ये जो काम मैंने सिखाया है वो करते हैं, तो घर बैठकर आप भी आसानी से ऑर्डर्स लेकर ये काम कर सकते हैं। अगर आपको फाइवर का अकाउंट नहीं बनाना आता तो आप इस तरह से मेरे यूट्यूब के चैनल पर चले जाएँ। वहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा ही नीचे जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि फाइवर पर आप किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं। मोबाइल पर बनाएं, कंप्यूटर पर बनाएं। मैंने बहुत आसान करके बनाया कि जिसको ABC भी नहीं ना आती वो भी झटपट अपना फाइवर का अकाउंट बना सकता है। काम इतना सा है और अर्निंग इतनी सारी है, ठीक है। थोड़ी सी एफर्ट लगती है, वो मैं टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी कि हर काम
चाहे आप कोई भी काम करें, आप वहाँ से अर्निंग्स तभी करेंगे, आप पैसे तभी कमाएंगे जब आपकी मेहनत लगती है, ठीक है। अगर आपने कोई क्लिक करने वाला टास्क भी करना है, माइक्रो टास्क वाला भी कोई काम कर रहे हैं, तो जब तक आप उस पर अपनी मेहनत नहीं लगाएंगे, अपनी एफर्ट नहीं लगाएंगे, अर्निंग्स कभी भी नहीं होंगी। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। आपने छोटे से छोटा काम भी जो है वो पूरी मेहनत से करना है, तभी आपकी अर्निंग्स होंगी। पैसा कभी भी आपको आसानी से नहीं मिल सकता, ये वाली बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, ठीक है। छोटा सा काम है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आप जो है वो इसमें आपकी ग्रिप हो जाएगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको मज़ीद चीज़ें पता चलती जाएंगी जो मैं इस वीडियो में नहीं भी समझा पाई। थोड़ा सा प्रो लेवल पे आप चले जाएंगे और घर बैठकर आप अपनी अर्निंग्स को लाइफ टाइम अर्निंग्स बना सकते हैं। कुछ ऐसे अर्निंग के तरीके होते हैं जो होते तो छोटे से हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी एफर्ट पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि है फ्रीलांसिंग विद गुल। और मेरे चैनल के साथ स्टिक लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। न्यू वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ और नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।